कुम्हरार की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप पाटलिपुत्र के प्राचीन गलियारों से गुजर रहे हों, जहां मौर्य साम्राज्य की गूंज आज भी हवा में तैरती है। लेकिन ये वही कुम्हरार है जहां हर मॉनसून में सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती हैं और शहरी चमक के पीछे बेरोजगारी की छाया मंडराती है। ये पटना का वो हिस्सा है जहां कायस्थों की राजनीतिक पकड़ ने बीजेपी का गढ़ बनाया। लेकिन अब जनसुराज जैसे नए चेहरे उस गढ़ को खुली चुनौती दे रहे हैं। कुम्हरार का हर चुनाव एक नया सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सीट अपनी पुरानी विरासत के साथ चलेगी या नई हवा इसे नया रंग देगी। ये कहानी सिर्फ वोटों की नहीं है, बल्कि उन लाखों शहरवासियों की है जो विकास का सपना देखते हैं और बदलाव की राह ताकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ, जहां आज हम करेंगे बिहार की कुम्हरार विधानसभा सीट का एक्स-रे। कुम्हरार विधानसभा, जिसे एसी 183 के नाम से भी जाना जाता है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। पहले ये इलाका पटना सेंट्रल का हिस्सा था, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को देखते हुए इसे अलग सीट बनाया गया। 2010 में पहली बार कुम्हरार ने अपना विधायक चुना और तब से ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाने लगा। पाटलिपुत्र का हिस्सा था जहां चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राटों ने इतिहास रचा। आज भी कुम्हरार का पुरातात्विक महत्व है, लेकिन राजनीति में ये अपनी शहरी पहचान के लिए जाना जाता है। राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग जैसे इलाके इस सीट को खास बनाते हैं। यहाँ मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग और कारोबारी समुदाय की संख्या अधिक है। इनकी समस्याएं भी शहरी हैं: जल जमाव, ट्रैफिक और रोजगार की कमी। जनता कहती है कि कुम्हरार विकास चाहता है, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी ने इसे पीछे छोड़ दिया। कुम्हरार पटना के बीचों बीच बसा है और इसका शहरी चरित्र इसे बिहार के बाकी सीटों से अलग बनाता है, जिसे पॉस इलाका कहा जाता है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 4,21,867 मतदाता थे, लेकिन सिर्फ 35.73% ने वोट डाला, यानी करीब 1,49,086 वोट पड़े। यह बिहार के औसत से काफी कम है। पुरुष मतदाता यहाँ अधिक हैं, लेकिन महिलाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार की शराबबंदी और कल्याण योजनाओं से प्रभावित होती हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई उन्हें दूसरी दिशा में भी मोड़ सकती है। कम वोटिंग टर्नआउट कुम्हरार की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता है, यानी जो वोट डालते हैं वही गेम चेंजर भी बनते हैं। बीजेपी का कायस्थ वोटर यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय है और यही उनकी जीत का मूल कारण है। दूसरी ओर महागठबंधन को अपने ओबीसी और मुस्लिम वोटरों को बूथ तक लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ साक्षरता दर 70% से अधिक है, इसलिए मतदाता सिर्फ जाति नहीं बल्कि शासन और मुद्दों के आधार पर भी वोट करते हैं। कुम्हरार की राजनीति में बीजेपी का दबदबा लंबे समय से रहा है। इसका सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं अरुण कुमार सिन्हा, जिन्होंने 2005 में पटना सेंट्रल और 2010 से लगातार 4 बार कुम्हरार से जीत दर्ज की। 2015 में उन्होंने कांग्रेस की अकील हैदर को 37,275 वोटों से हरा दिया और 2020 में आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार को 26,463 वोटों से। बीजेपी का वोट शेयर 54 से 56% रहा है, जो कायस्थ वोटों की मजबूती दिखाता है। लेकिन 2020 में जीत का अंतर घटने से साफ संकेत मिलता है कि जनता में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों की माने तो सिन्हा की ताकत उनकी कायस्थ पहचान है और बीजेपी की संगठनात्मक मशीनरी भी है, लेकिन जल जमाव, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोग उन्हें मेहनती नेता मानते हैं, लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि वो समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं निकाल पाए। सिन्हा ने नगर निगम को दोष दिया, लेकिन निगम भी उनकी ही सरकार के अधीन है। यही बात बीजेपी के सुशासन के दावे पर कई सवाल खड़े करती है।
सरकार ने सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों पर करोड़ों खर्च किया, लेकिन जमीन पर असर सीमित है, जो साफ साफ नजर आता है। जल जमाव कुम्हरार की सबसे बड़ी समस्या है। हर मानसून में राजेंद्र नगर और कंकड़बाग डूब जाता है। लोग कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम फेल है और नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार है। नीतीश कुमार ने इसे प्राकृतिक आपदा कहा था, लेकिन जनता इसे मानव निर्मित संकट मानती है, क्योंकि इसका हल ढूंढने की जिम्मेदारी भी सरकार को है। बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा शिक्षित हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। सड़कें बनी हैं, लेकिन बारिश में सब धुल जाता है। स्कूल कॉलेज बढ़े हैं, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं हैं। यही कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कुम्हरार की राजनीतिक कायस्थों के इर्द गिर्द ही घूमती है। करीब 24% मतदाता कायस्थ हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 35 से 40%, मुस्लिम लगभग 10 से 15% हैं और एससी 15 से 20% हैं। कायस्थ वोट बीजेपी के लिए गेम चेंजर है, और खासकर कम टर्नआउट में। लेकिन अगर जनसुराज के केसी सिन्हा इस वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तो बीजेपी की नींव हिल सकती है। 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कुम्हरार की सियासत में नई हलचल पैदा की है। उन्होंने यहां से केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जो गणित के प्रसिद्ध शिक्षक और लेखक हैं, जिनकी किताबें घर घर तक पढ़ी जाती हैं, लाखों छात्रों तक पहुंची हैं। लाखों छात्र उनकी किताब पढ़ते हैं और उनका चेहरा कायस्थ और शिक्षित वर्ग में लोकप्रिय है। यही वजह है कि बीजेपी के कोर वोट में सेंध लगने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों की माने तो केसी सिन्हा की साफ छवि और शिक्षित वर्ग से जुड़ाव उन्हें शहरी मतदाताओं के बीच मजबूत बनाता है। अगर वो 15-20 हजार वोट काट लेते हैं, तो बीजेपी का वोट शेयर 54% से घटकर 45 तक आ सकता है। जनसुराज का फोकस जल जमाव, बेरोजगारी और सुशासन पर है, जो इस सीट के शहरी और पढ़े लिखे वोटरों को लुभा सकता है। हालांकि संगठन की कमी और नएपन की चुनौती उनके सामने खड़ी है। आने वाला चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में घिरा हुआ होगा, जिसमें बीजेपी बनाम महागठबंधन बनाम जनसुराज होने वाला है। इसमें 3 संभावनाएं हैं। कायस्थ वोटों का बंटवारा। केसी सिन्हा अगर 15-20 हजार वोट काट लेते हैं, तो बीजेपी का वोट शेयर 45% तक गिर सकता है। ऐसे में महागठबंधन अपने 36 से 40% वोट के साथ बढ़त ले सकता है। अगर पार्टी अरुण सिन्हा को बदलकर नया कायस्थ चेहरा लाती है, तो वो 50% वोट शेयर बरकरार रख सकती है, लेकिन जीत का अंतर घटेगा। अगर तीनों दल पूरी ताकत से मैदान में रहे, तो वोटों का बिखराव होगा और कोई भी उम्मीदवार 35 से 40% वोट के साथ जीत सकता है। ऐसे में युवा वोटर और सोशल मीडिया की भूमिका निर्णायक होगी। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम विधानसभा सीट का हम एक्सरे अपने विश्लेषण के माध्यम से कर रहे हैं। आपको और क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार की जमीनी हकीकत को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बिहार की जनता के मुद्दे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।